बड़गाम में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम की खबर है। बड़गाम के बहरामपुरा इलाके में 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर सामने आई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज का ये मुश्तरका ऑपरेशन है। बड़गाम से अहम अपडेट इस वक्त का दे रहे हैं आप। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच तसादुम हुआ है। 2 मिलिटेंट मारे गए हैं इस ऑपरेशन में। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज का ये मुश्तरका ऑपरेशन है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है बड़गाम में। अहम अपडेट इस वक्त का बड़गाम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच तसादुम की खबर है। 2 मिलिटेंट मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज का ये मुश्तरका ऑपरेशन है जो चलाया जा रहा है इस वक्त बड़गाम में। 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है इस एनकाउंटर में। ये अहम अपडेट आपको जम्मू कश्मीर के बड़गाम से हम पहुंचा रहे हैं। इस इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि कोई और मिलिटेंट अब भी छुपा हुआ हो इस इलाके में। दो मिलिटेंट मार दिए गए हैं। तसादुम हुआ मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच। दोनों जानिब से गोलीबारी हुई और अब खबर सामने ये आई है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं इस तसादुम में। बड़गाम से इस वक्त का अहम अपडेट। और खबर अब भद्रवाह से आपको बताएंगे। भद्रवाह में जी सलाम की खबर का असर हुआ है। दरअसल हमने बर्फबारी के बाद रास्तों से बर्फ हटाए जाने को लेकर इंतजामिया के लचर रवैये पर सवाल उठाते हुए खबर दिखाई थी और लोगों की परेशानियां बयां की थी, जिसके बाद हरकत में आई एमसीबी यानी म्यूनिसिपल कमेटी भद्रवाह ने आनन फानन में रास्तों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक जाई रोड, सेरी बाजार, लक्ष्मी नारायण चौक जैसे इलाकों में स्नो क्लियरेंस का काम किया गया और बर्फ पिघलने के लिए नमक का छिड़काव भी किया गया। उसके देखे जो म्यूनसिपल कमेटी की कंप्लेन थी, जो उसके लिए हमने पूरे अपने ज़ोर शोरों से अपने लोगों को, म्यूनसिपलिटी को आगाह कर दिया कि काम कोई भी ऐसा ना रहे जिससे शिकायत का मौका मिले। और हमने हर गली को अभी तो सारी बर्फ़ उठा ली है, तो कोई गली ऐसी नहीं, हाँ हो सकता कोई गली छूट जाए, तो उसके लिए भी हम अपने वर्करों को आगाह कर रहे हैं कि कोई गली छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी शिकायत का मौका ना आए। और आइंदा अगर बर्फ़, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है, क्योंकि बर्फ़ अगर और पड़ जाती है तो हमसे रब्ता रखें। ऐसी गली कोई भी नहीं छूटेगी हमसे जो गली साफ़ ना हो। अब भद्रवाह के साथ साथ पुंछ में भी जी सलाम की खबर का असर हुआ। हमने 7 और 9 जनवरी को बर्फबारी और बारिश से पेश आ रही लोगों की परेशानियों की खबर को अहमियत के साथ नश्र किया था, जिसके बाद नींद से जागे महकमे ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। पीडब्ल्यूडी महकमे ने मैकेनिकल विंग ने पुंछ के ऊंचाई वाले इलाकों लोरन, बटलकोट, सुल्तान पथरी समेत कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। बर्फ हटते रोड पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त शुरू हो गई। वो आप देख रहे हैं कि जो ये रोड है, खासकर बेराबार रोड, ये पूरा जो अवलांच जोन है, इसमें जो हमारी नॉर्मल मशीनरी है वो यहाँ काम नहीं कर पाती है, इसलिए हमें अभी स्नो कटर जो है वो आई शिफ्ट करना पड़ा इसका। और ये देखा आपने कितना अवलांच इस एरिया, इस रोड में अवलांच है, तो इसको भी हम ही कर सकते हैं। और इसको इसमें जो एक्शन मैकेनिकल है वो क्लोजली और डिस्ट्रिक्ट वर्दी पुंछ जो है वो क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्नो का, और हम डेली अपडेट को देते हैं। खासकर जी सलाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस कंडीशन में, जबकि रोड कनेक्टिविटी पूरा इस एरिया में जब स्नैच हो गया था, और आप लोग यहाँ आके लोगों के मसाइल को जो है वो अपने यहाँ सुनते हो और आके जो हाई अथॉरिटी तक पहुँचाते हो, और स्नो कर ऑपरेशन जो है खुद आके उसको मॉनिटर कर रहे हो, और इसको अपने हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं उनको उसको जो अपडेट कर रहे हो, उसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाले वक्त में भी आप हमारे साथ ऐसा ही रहोगे, सहयोग रहेगा आपका हमारे साथ, तो इसको हम आपको अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पर सर जो पहले बर्फबारी यहाँ पे हुई, गालबन यहाँ पे 1.5 फुट के लगभग यहाँ पर प्रॉपर सिटी में, और पीछे 2-2.5 फुट 3 फुट तक 2.5-2.5 फुट डरना है, कुंजा है, ब्याड़ा है, इतनी बर्फ यहाँ पे पड़ी।
लेकिन यहाँ पे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मीडिया के, हमारे खासकर जो जी इस्लाम के जो हमारे कता दत्ता यहाँ पे आए, उन्होंने लोगों से एक रब्ता रखा, जिस रब्ते की वजह से यहाँ पे हमारी सड़कें जो हैं, हमारी जितनी मुश्किलात है उन पर उन्होंने गौर खोज किया और हमारी सड़कें जो खुलवाई। लेकिन थोड़ा सा हम आज आपकी माध्यम से उनको ये कह देना चाहते हैं, जो रोड हमारी मशीनें हैं, लेकिन जब कभी बर्फ़ पड़ती है वो सिर्फ सिंगल लाइन यहाँ पे मशीन रोड साफ़ करती है। जब मैंने मुतल्लिक़ एसओ साहब से भी गुजारिश की थी कि सर आप इनको कहें क्रॉसिंग पॉइंट रखा जाए। आपके आने से हम अपनी मुश्किलात जो हैं ये हाई कमान तक और हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पिछले दिनों बर्फ़बारी हुई और इसमें रोड जो है 3-4 दिन बंद रही, जिसमें यहाँ की आवाम जो है बहुत ज़बरदस्त परेशान हुई। हम आज आपके माध्यम से खासकर जी इस्लाम के का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस इशू को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने किया और ये रोड जो है दोबारा से बहाल हुई। हम जी इस्लाम के बहुत ही मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने इस काम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक ये बात पहुंचाई। पिछले कई दिनों से पुंछ जिले में भारी बर्फबारी के चलते पुंछ जिले की कई इलाकों की सड़कें बंद हो गई थी, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जी इस्लाम पर खबर दिखाने के बाद पुंछ जिले के पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग हरकत में आया और सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। जहां मंडी लोरन की जो सड़क है उससे बर्फ हटा दी गई है, जिससे लोगों की कई परेशानियां कम हुई हैं। वहीं पुंछ जिले के कई और इलाकों में जो सड़कें बंद हैं वहां से बर्फ हटाने का काम जारी है। लोरन से कैमरामैन जाहिर आबास के साथ रमेश वाली, जी मीडिया। रामबन में रोड सेफ्टी वीक के एहतमाम का सिलसिला जारी है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट के इश्तिराक से ड्राइवर और कंडक्टरों में एक बेदारी प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन और मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और रोड सेफ्टी वीक का ये तीसरा दिन है। ये प्रोग्राम रामबन के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रामबन शफकत मजीद के इश्तिराक से मुनक्किद किया गया था। मेडिकल कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे रामबन बस स्टैंड में, कि यहाँ पे जो सभी ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, जिसमें उनके जो मेन टेस्ट है जैसे आई चेकअप हो गया, शुगर टेस्ट हो गया, उसके अलावा ब्लड प्रेशर या उनको और भी अगर कोई तकलीफ होगी उसका चेकअप करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मेडिकल टीम है, वो पूरा उनका चेकअप करेंगे और उनमें कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसको बताएंगे उनके बारे में। तो आज के इसके प्रोग्राम में हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ DSP हेडक्वार्टर और DSP ट्रैफिक भी साथ में, हेल्थ की टीम भी है। ये मेडिकल चेकअप जो ये हम कैंप कर रहे हैं, इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो ड्राइवर्स हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि उनका अपना जो हेल्थ है, उनके अपना जो वेलबींग है वो ठीक हो। हम गाड़ी की फिटनेस तो देखते हैं, तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए जो गाड़ी की फिटनेस है बहुत ज़रूरी है, साथ में जो ड्राइवर है उसकी फिटनेस भी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है। इसलिए इस पर फोकस, मेन फोकस दिया गया है कि जो ड्राइवर्स हैं उनकी जो हेल्थ ठीक रही है। तो आज जितने भी ड्राइवर्स हैं उनका एक हेल्थ चेकअप होगा, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है उसके बारे में उनको ट्रीटमेंट दी जाएगी, उनको बताया जाएगा। और ये जो कैंप है दिन भर यहाँ चलेगा। गांधरबल के DDC हशमत अली खान ने आज 31 रोड सेफ्टी वीक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गांधरबल के ADC, ASP, डिप्टी SP ट्रैफिक और ARTO भी मौजूद रहे। गांधरबल के DC ने प्रोग्राम के इफ्तिताह के बाद कई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आज हमने रोड सेफ्टी 31st रोड सेफ्टी वीक का आगाज़ किया, जिसका इनॉग्रेशन DC साहब ने किया। SP साहब भी मौजूद थे वेन्यू पे। ये हमारी बिल्कुल एक अच्छी गाड़ी की रैली चली जो गांधरबल DC ऑफिस से लेके नागवल तक चली, जिसमें DSP साहब भी थे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी थे। हमारी यही मैसेज थी कि लोगों तक के रोड सेफ्टी के बारे में उनको अवेयरनेस मिले, और स्पेशली लोग जो यहाँ के गांधरबल के हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो रोड सेफ्टी को फॉलो करें, ट्रैफिक कानून को माने, अच्छे से उन पर अमल करें, ताकि हमारे फ्यूचर में जो भी एक्सीडेंट हो गए उनको हम मिनिमाइज करें। पुंछ में रोड सेफ्टी वीक के सबब ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की तरफ से शहर में ARTO जुगल किशोर शर्मा की क़यादत में कई मकामात पर खुसूसी नाके लगाए गए। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ी मालिकान को रोककर दूसरे दिनों की तरह चालान करने के बजाय उन्हें चॉकलेट फूल और बगैर हेलमेट वालों को हेलमेट तकसीम करते हुए उन्हें ज़ाब्तों पर अमल करने का सबक पढ़ाया। जो ट्रैफिक रूल वायलेट करता है उसको गिफ्ट दे के, ताकि उसको ये एहसास हो कि हम जो है ये गलत कर रहे हैं। इन फ्यूचर भी मैं पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, फिर भी पुंछ की आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो छोटे बच्चे बिना लाइसेंस के
जो अंडर एज हैं उनको आप स्कूटी दे के निकलते हो, वो बच्चे आपके हैं, वो बच्चे हमारी सोसाइटी का फ्यूचर हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि उनको ऐसा करने से रोकें, माँ बाप भी हमारे साथ साथ दें। लोगों को चालान ना करके हमने कोशिश करी है ऐसे समझाने की कि वो उनको अपने आप में शर्म है, जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, जो विदाउट सीट बेल्ट चल रहे हैं, जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोगों को बाकी भी कोशिश करी है उन लोगों को समझाने की कि कहीं नशा करके गाड़ी ना चलाएं। और उन लोगों को आज हमने अपने आप में उनको शर्म आई है जब आपने किसी को फूल दिया, किसी को डायरी दी, किसी को हेलमेट दी, या किसी को हम बाकी जो चीज़ें दे रहे हैं उनमें उनको अपने आप में शर्म आ रही है। और उन्होंने आज अपने आप में प्रण लिया है कि इन फ्यूचर वो डेफिनेटली हेलमेट पहन के चलेंगे, सीट बेल्ट पहन के चलेंगे। बस इन सब चीज़ों पर हमारी यही आज का। और कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज ने जिला अस्पताल के साथ साथ जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान DDC ने मुतालिक महकमों को हिदायत दी कि लोगों को ज़रूरी सामान मुहैया कराए जाएं ताकि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं DDC ने ज़ीसलाम से मुख्तलिफ उमूर पर बात करते हुए कहा कि बर्फ हटाने का काम करीब 80% मुकम्मल कर लिया गया है। कल से बर्फबारी काफ़ी हो रही है और आज रात को भी बर्फबारी हुई है। इसके लिए स्नो क्लियरेंस के लिए हमने कल ही से रात को ही से ऑलमोस्ट ऑल रोड्स हमारे इस वक्त 80% के प्रायोरिटी रोड्स क्लियर हुए हैं। जो ऊपर बालाई इलाके हैं उस वक्त भी इस वक्त हमारी रोड क्लियरेंस जारी है, और जो लिंक रोड्स है उन पे भी बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। जहाँ तक PHE का ताल्लुक है, PHE में भी हमारे 2 वाटर सप्लाई स्कीमें मुतासिर हो रहे हैं, तो उनको हमने कहा है कि आप वहाँ जाइए और टैंकर सर्विस जहाँ तक मुमकिन है वो लोगों के लिए अवेलेबल कीजिए। इसके साथ ही जहाँ तक PDD का ताल्लुक है, हमारे इस वक्त मैक्सिमम फीडर चार्ज हो गए। अबाउट 70% इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर्ड है यहाँ डिस्ट्रिक्ट में। और जहाँ तक बाकी हॉस्पिटल का ताल्लुक है, हॉस्पिटल के सिलसिले में मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और PHC ये देवसर का भी मुआयना किया, और किसी जगह मुलाजमों की जहां, और इसके साथ ही म्यूनिसिपल कमेटी देवसर का भी और तहसील ऑफिसों का भी दौरा किया। और कुछ मुलाजिम जो गैर हाजिर थे, जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी थे, तो उनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई ऑन स्पॉट की है। और मैं आपसे भी, और जहां भी इस नासाजगार मौसम में हमने हर किसी सेक्टर ऑफिसर को पहले ही हिदायत दी है कि दे एंश्योर दैट देयर स्टाफ इज प्रेजेंट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जहां भी हमें हमारे जो भी मॉनिटरिंग स्क्वाड से वो लगे हैं, जहां भी हमें लगे कि मुलाजिम नहीं आए हैं तो उनके खिलाफ हम फौरन से पेशतर कार्रवाई कर रहे हैं। डोडा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर डी डोईफोडे ने 19 जनवरी को होने वाले इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी का इजलास तलब किया। इस दौरान जानकारी दी गई कि पहले मरहले के दौरान 0 से 5 साल तक के 75,518 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। DDC को मुतला किया गया कि 19, 20 और 21 जनवरी को मजमूई तौर पर 531 बूथ कायम किए जाएंगे। और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिले को पोलियो से पाक रखने के लिए मुकर्ररा अहदाफ को हासिल करने के लिए सभी स्टॉक होल्डर्स की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। और मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू में भी लोहड़ी का त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ढोल की थाप पर नाच गाकर जश्न मनाते लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। वाजियों की लोहड़ी का त्योहार नाचने गाने और खुशियां मनाने का है। इस त्योहार को नई फसलों से जोड़कर देखा जाता है। लोहड़ी में आग के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ उसमें तिल, मूंगफली डाला जाता है। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक इस मौके पर अन्न देवता को रवि की फसल का भोग लगाया जाता है ताकि हमारी फसल अच्छी।
वादी कश्मीर तक रेल से सफर करने का सयाहों का ख्वाब अब जल्द पूरा हो जाएगा। रेलवे ने कश्मीर के हसीन वादियों तक रेल पहुंचाने की सभी रुकावटों को पार कर लिया है। चिनाब नदी पर बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल तमाम रुकावटों को पार करते हुए आधे से ज्यादा तैयार हो चुका है। चिनाब दरिया पर बन रहा रेलवे पुल इंडियन इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना होगा, जो अगले साल तक बनकर पूरा हो जाएगा। पुल के तकरीबन 75% हिस्से की तामीर का काम पूरा हो चुका है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का दावा है कि दिसंबर 2021 तक पुल पर रेल खिदमत शुरू होते ही कश्मीर की वादी रेल लूट के जरिए मुल्क के दूसरे हिस्सों से जुड़ जाएगी। ये रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। इस रेलवे ब्रिज की नदी की सतह से ऊंचाई 359 मीटर होगी। इसको आसान जबान में समझाएं तो ये पुल कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा होगा। कश्मीर घाटी को देश दुनिया से रेल मार्ग से जोड़ने के लिए ये चिनाब ब्रिज है, जो कि इस समय जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये चिनाब ब्रिज के वो जो है आर्क है जिसको लेके हमेशा से दुनिया में बात होती रहती है कि ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना है। ये 467 मीटर का 467 मीटर का ये जो आर्क है, ये आर्क जो है ये इस ब्रिज की एक नींव है। और ये नींव जो है अपने आप में काफ़ी मजबूत जो है वो है, क्योंकि ये पुल जो है, अगर इस पुल की हम बात करते हैं तो ये एफिल टावर से जो है उससे ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई देख सकते हैं, रिवर बेड से नीचे से लेके ऊपर तक इसकी ऊंचाई देख सकते हैं। ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। 359 इसकी रिवर बेड से इसकी ऊंचाई 359 मीटर इसकी वो ऊंचाई है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये लंबाई में अभी हमें ये कम दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबाई की अगर बात करें तो ये 1315 मीटर लंबा ये रेलवे का पुल होगा। रेलवे के इतिहास में ही नहीं, ये अगर हम बात करें कि दुनिया के इतिहास में भी एक ऐसा पुल है कि जिसमें जो है क्रेन इसमें जो गर्डर जो होगा वो 960 मीटर का क्रेन गर्डर है, जो कि आज तक दुनिया में ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो ये पुल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि रेलवे का कहना है कि 2021 में ये पुल कंप्लीट हो जाएगा। इस पुल की ही कंप्लीट होने में जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का जो है दारोमदार इसी पुल के कंप्लीट होने पे रुका हुआ है, क्योंकि ये पुल जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद जो है, क्योंकि इस पुल का 75% काम पूरा हो गया है, लेकिन इस जो रेलवे मार्ग है उसका जो है 60% काम जो है वो लगभग जो है रेलवे ने पूरा कर लिया। यानी कि जल्द ही कश्मीर घाटी में पर्यटक जो हैं वो रेल मार्ग से जा पाएंगे। कैमरामैन अजय जाडू के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, चिनाब ब्रिज। कोंकण रेलवे की माने तो ये रेलवे पुल इंडियन रेलवे की जानिब से तैयार किया जा रहा सबसे मुश्किल पुल है। चिनाब दरिया से 359 मीटर की ऊंचाई तक पिलर बना पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इंडियन रेलवे ने लोहे की फाउंडेशन को तैयार किया है। इस पुल को बनाने के लिए 24,000 टन इस्पात का इस्तेमाल किया जाएगा। चिनाब पुल में ऐसी तकनीक और साजो सामान इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंट है। पहली बार इतने ऊंचे पुल को तामीर करने में मेहराबी तकनीक यानी लॉन्चिंग आर्क को बेस बनाया गया है। पिछले साल ही इसका मजबूत मेहराब बनकर तैयार हुआ है। चिनाब दरिया पर बन रहे पुल की तामीर का काम साल 2004 में शुरू हुआ था। अब कोंकण रेलवे ने अफगान कंपनी को इसका जिम्मा सौंप दिया है। इस कंपनी ने पुल की मजबूती को लेकर 120 साल की वारंटी दी है, जबकि उसका दावा है कि पुल 500 साल तक टिका रहेगा। पुल की चौड़ाई 13 मीटर है, जिसमें 150 मीटर ऊंचे 18 पिलर होंगे। पुल पर रेलगाड़ी और ढांचे से पुल की बुनियाद और पिलर पर 10 mm स्क्वायर मीटर जगह में 120 टन वजन पड़ेगा। पुल की वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत 500 टन होगी। ये पुल 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने वाली हवाओं की रफ्तार को भी झेल सकेगा, जिससे हर मौसम में रेल खिदमत जारी रह सकेंगी। एक्चुअली आपको जैसा ये पता है कि इसको 266 किलोमीटर पर आवर के लिए इस ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है, और ब्रिज उसकी जो स्टेबिलिटी है, मेन प्रॉब्लम इस आर्च ब्रिज की स्टेबिलिटी को जो है 266 किलोमीटर आवर पर 3 गस्ट में उसमें होती है,
और उसके लिए हमने डिज़ाइन किया। और इसके बाद रही प्रोटेक्शन की, TNT ब्लास्ट लोड की। तो हमारा इसका जो डेक है उसके ऊपर हम ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फर्स्ट टाइम इन इंडिया में किसी ब्रिज के लिए ब्लास्ट प्रोटेक्शन सीट हम लगा रहे हैं। इसके ऊपर 4 TNT के अगर ब्लास्ट कर वो करेगा तो भी हमारा ब्रिज सेफ रहेगा। इवन जो पियर्स इसके पावे बने हुए हैं, पिलर्स, वो भी 20 मीटर की दूरी पर अगर 100 टन TNT के कोई ब्लास्ट करता है तो उसके लिए भी वो सेफ है। और इस ब्रिज की मॉनिटरिंग के लिए हमने ढेर सारे इंस्ट्रूमेंटेशन स्कीम कर रखी है। स्लोप जो है उसके लिए बना रखे हैं, टिल्टोमीटर लगा रखे हैं, एनोमीटर लगाएंगे। और आर्च जो है 55% आर्च कंप्लीट हो गई है, 45% बची हुई है। वो नेक्स्ट जो है अभी 2021 में हम इस ब्रिज को कंप्लीट कर लेंगे। मौजूदा वक्त में दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चीन में है। नजीए है रेलवे ब्रिज, जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है। अगले साल तक इंजीनियरिंग में चीन की बादशाहत पर हिंदुस्तान का कब्जा होगा, क्योंकि तब तक ये चिनाब दरिया पर रेलवे ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार होगा। हिंदुस्तान का रेलवे ब्रिज चीन के नजीए रेलवे ब्रिज से 54 मीटर ऊंचा होगा। यूएसबीएल प्रोजेक्ट है 272 किलोमीटर का लेंथ में। अभी ऑलरेडी 136 किलोमीटर फ्रॉम बनिहाल टू बारामूला ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड कमीशन। बैलेंस पोर्शन है फ्रॉम कटरा टू बनिहाल। इट्स रियली ए वेरी टफ सेक्शन कंपेयर टू अदर सेक्शन। इस पुल को बनाने में एक और रिकॉर्ड बन गया है। इस पुल में दुनिया के सबसे लंबे केबल क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 915 मीटर लंबा केबल क्रेन दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्रिज के 2 एंड को आपस में मिलाती है। जो सामना एंड है जो इस समय आप देख रहे हैं, ये कटरा एंड है, कौड़ी एंड इसको बक्कल एंड बोलते हैं, ये कटरा एंड है। और इसके साथ ही ये क्रेन जो है ये कटरा एंड से आते हुए ये श्रीनगर एंड जो है, ये श्रीनगर एंड आता है, कश्मीर एंड पे आके ये क्रेन यहाँ पे पहुंचती है। रेलवे अधिकारियों का यहाँ पे दावा है कि ये दुनिया की सबसे लंबी जो है केबल क्रेन है। कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्से से रेल लाइन से जोड़ने के लिए 2003-2004 में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था। मोदी सरकार ने अपने पिछले मुद्दतकार में इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट करार देकर काम में तेजी लाई। माना जा रहा है कि 2021 में रेलवे ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा और मुल्क के लोग सबसे ऊंचे ब्रिज के रास्ते कश्मीर का दिलचस्प सफर कर सकेंगे। 55% कंप्लीट हो गई है, 45% बची है। पुल का काम अगर बाकी देखा जाए, ब्रिज का काम 75% लगभग कंप्लीट हो चुका है। टोटल अगर हम कहें कटरा से लेके बनिहाल तक का रेल लिंक जो है 111 किलोमीटर है, उसमें से जो कहा जाता है कि 70-75% काम पूरा हो गया है। यानी कि अगर हालात साजगार रहे तो 2022 तक ये जो बीच का जो एक लंबा जो एक रास्ता था जो कि 111 किलोमीटर का, जिसको बनाने में इतने साल लगे, वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और कश्मीर वासियों का ये सपना जो है, कश्मीर का जो सपना है ट्रेन के रास्ते पूरे देश के साथ जुड़ने का, वो जो है सच होता नजर आ रहा है। कैमरामैन अजय जाडू के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, चिनाब ब्रिज। कश्मीर में बिजली कटौती की परेशानी 12 महीने होती है। सर्दियों के मौसम में इस परेशानी में काफ़ी इजाफा हो जाता है, जिसका असर तलबा के साथ साथ कारोबारियों पर भी पड़ता है। लेकिन अब उनकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर होने वाली है, क्योंकि कश्मीर में 7 बड़े बिजली प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए सर। कब आएगी बिजली? कड़ाके की सर्दी में बिजली कटौती की मार झेलते आए कश्मीर को अब राहत मिल सकती है। महकमा बिजली के मुताबिक कश्मीर में तकरीबन 7 बड़े बिजली प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिनसे बिजली की खपत पूरी होगी। खास तौर पर श्रीनगर के बाहरी इलाके अलस्टेंग में बन रहा पावर प्रोजेक्ट करीब 320 मेगावाट बिजली कश्मीर को देगा। कभी खराब मौसम तो कभी दूसरी परेशानियों की वजह से ग्रिड का काम मुतासिर हुआ। परेशानियों के बावजूद ग्रिड पर दिन रात काम चला। फिलहाल कश्मीर में 1300 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है, जो 1650 मेगावाट की हो जाएगी, जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। महकमा बिजली की माने तो इस साल के आखिर तक कश्मीर में लोगों को 24 घंटों तक बिजली मिल सकती है। प्लान्स तो बहुत सारे हैं। आपको पता होगा 3-4 साल से थोड़े से कभी सिचुएशन ठीक नहीं रहती, उतनी कंड्यूसिव नहीं रहती, तो उस वजह से डिले हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे क्लियर हो गए होते, कंप्लीट भी हो गए होते।
ये पूरी कश्मीर में सबको पता है कि ऑल स्टिंग ग्रिड बन रहा है 320 MVA का, जिससे हमने 2-3 साल से हम बता रहे हैं कि उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज एकदम जो हम सबको कहते हैं कि 1300 मेगावाट हैंडल करने की कैपेसिटी हमारी आज है, तो वो इमीडिएटली 1600 कुछ की हो जाएगी, अराउंड 1650 हो जाएगी, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसमें थोड़ी सी बदकिस्मती ये हुई कि पहले बहुत सारे ROW इश्यूज़ थे, बाकी चीज़ें थे उसमें, वो सारे सॉर्ट आउट हो गए। और इस साल जो आप कवर भी कर रहे थे, जो 7 नवंबर को बर्फ़बारी हुई, उसमें मैसिव डैमेज हुआ उस लाइन में, और उससे हम थोड़े 1-2 महीने पीछे चले गए उसमें। वो तब से दिन रात काम चल रहा है उसमें। इनफैक्ट मैं आपको दावत भी कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ आके आप देख लीजिए कि कैसे हालात में वो काम पे आप जाके देख सकते हैं, कि वीडियोग्राफी कर सकते हैं कि कैसे काम चल रहा है उसमें। अलस्टेंग के अलावा कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में और भी ग्रिड्स बन रहे हैं। बटपोरा, लस्सीपुरा में बहुत सारा काम हो रहा है। ये सब ग्रिड 21 से 2200 मेगावाट तक बिजली की जरूरत को पूरा करेंगे। हम और ग्रिड्स बन रहे हैं आउट ऑफ PMDP। एक बटपोरा, जिसे बटपोरा ग्रिड कहते हैं, वो हारवन में शुरू हो गया है। लस्सीपुरा में हाफ ऑलरेडी बन चुका है और वो भी कंप्लीट होने जा रहा है बाय अगस्त-सितंबर तक। वो भी 220 kV का ग्रिड है। फिर यहाँ पे 132 kV साइड पे ग्रिड्स बन रहे हैं, टैंकपोरा में, खानियार में। सो बहुत सारा काम है। नॉट टू फॉरगेट देयर इज वन मोर 220 kV ग्रिड जो दलिना में ऑगमेंट हो रहा है। वो 160 MVA ग्रिड है, तो वो 320 MVA बन रहा है। इसकी जितना भी मैंने आपको बता दिया, ये अराउंड 21-2200 MVA तक हमारी कैपेसिटी बन रही है इन द नेक्स्ट 12 months और 14 months ओनली। सरकार की जानिब से बिजली पैदा करने के लिए ग्रिड्स तो बना दिए जाएंगे, लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि बिना उनकी मदद के वो बिजली का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग भला इसमें क्या मदद कर सकते हैं। जवाब है, लोगों को बिजली का मिसयूज बंद करना होगा। लोगों को बिजली को बेवजह जलाना और बिजली चोरी को रोकना होगा। क्या मैं आपसे ये अजम्पशन ले लूं कि 2020 के विंटर में मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा? यस, हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे, बट विद वन अजम्पशन कि हम डिमांड साइड मैनेज कर लेंगे। अगर वो मैनेज कर लेते हैं, व्हाई नॉट? यस, वी हैव अ लॉट ऑफ कैपेसिटी नाउ। लेकिन साथ में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर होम्स। हमारी कंजर्व करना है, हमें मिसयूज़ नहीं करना है, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है बस वहीं पे बिजली खर्च करनी है। तो सब के सब को काफ़ी अच्छी से 24 घंटे की बिजली मिल सकती है। सरकार पे ही डाले, अपने आप को नहीं देखे सर। ये लोगों को ही करना है जो हम पावर लोडिंग करते हैं। 4-4 अगर हमारे पूरा 8 कमरे, चारों कमरे में ब्लोवर चलते हैं, गीज़र चल रहा है, हमें भी ध्यान देना है। सरकार क्या करे, बिजली डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, हमें भी थोड़ा कमी करनी। अगर एक कमरे में बैठे हैं तो एक ही हीटर चलाए, और सरकार को चाहे शेड्यूल के हिसाब से बाद में कटौती करनी चाहिए। वो तो सरकार को चाहिए थोड़ा एक शेड्यूल बनाए, उस हिसाब से अगर कटौती हो 2 घंटे 3 घंटे। तो इस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम है कि पता नहीं कब लाइट आएगी, 2 घंटे आएगी, फिर 4 घंटे जाएगी। वो सरकार को देखना चाहिए। बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सरकार पे ही सारा। सरकार क्या है? सरकार हम खुद है। सरकार तो हम ही है, सरकार कौन है? कश्मीर में बिजली कटौती 12 महीने रहती है, मगर ये कटौती मौसम सरमा में काफी बढ़ जाती है। आजकल कश्मीर में 8 से 12 घंटों की बिजली कटौती रहती है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बिजली कटौती का असर आम जिंदगी पर तो पड़ता ही है, साथ ही तलबा और कारोबारी भी इससे मुतासर होते हैं। जी एक्चुअली तो हमारे कश्मीर में समर्स में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन विंटर्स में ज़्यादा ही होती है। विंटर्स में हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन विंटर्स में बहुत ही कम होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। देखो आज यहाँ सर्दी का मौसम है, बहुत सर्दी हो रही है कश्मीर में, इतना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमें तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, हमें पढ़ाई करनी होती है शाम को, लेकिन लाइट ही नहीं होती है। इन्वर्टर सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन लाइट नहीं होती है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है।
अमनजीत सिंह। अमनजीत सिंह, कहाँ रहते हैं आप? हम श्रीनगर सर, बटमालू। अच्छा, ये बताइए, जब विंटर आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पावर शॉर्टेज होता है, तो क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ती हैं? विंटर्स में सर हमें पावर शॉर्टेज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम से हमें हीटिंग अरेंजमेंट्स प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, वाटर अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स है। और आने वाली सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमें ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। पिछले 70 सालों से कश्मीर घाटी में जैसे ही कठोर ठंड दस्तक देती है तो लोगों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल जो उभर के आती है वो पावर कट्स की है। लेकिन अब बिजली विभाग की माने तो इस साल में जो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है उससे बिजली का इतना उत्पादन होगा कि लोगों को 24 घंटे बिजली फराहम होगी। लेकिन इसमें शर्त ये भी है कि लोग भी इसमें सहयोग करें। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।